हमारा भारत में जो हर दिन हर साल स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है ना, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस एक बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ इस सब से ज़्यादा मतलब कोई नेता को है ही नहीं, जहाँ पे ये सब मुद्दा ही नहीं है। कोई भी नेता को कोई मतलब नहीं है सबको लेकर। कुछ और उल्टा सीधा घटना हो जाता है तो रोड जाम करने के लिए सारा नेता आ जाते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट का मुद्दा आ जाए तो कोई नहीं कुछ बोलते हैं, सब शांत रहते हैं। ना विधानसभा में कुछ गूंजता है ना पार्लियामेंट में कुछ गूंजता है, सबका मुंह में टेप लग जाता है और स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होता है। हर साल सुनते आ रहे कि एसएससी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, स्टेट सर्विस कमीशन का पेपर लीक हो गया। ये अभी हर राज्य में फैल गया है, सेंट्रल में भी फैल गया, हर जगह फैल गया है। मतलब आम बात हो गया, सुनते सुनते सब थक गया है। इसके बारे में हर जगह चर्चा है, हर किसी का मुंह में चर्चा। अगर चर्चा नहीं है तो सिर्फ नेताओं के मुंह में नहीं है। यहाँ तक कि अब तो एकेडमिक एग्जाम जो मैट्रिक इंटर का होता है उसमें भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। और पेपर लीक होने के बाद हर बार की तरह सेम बात होता है और सेम घिसी पिटी नौटंकी होती है। मीडिया एक दो दिन दिखा देता है, नेता लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, पार्लियामेंट विधानसभा में कॉपी फेंका फेंकी होता है, एक नेता दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद सब शांत हो जाता है। लेकिन कोई भी पेपर लीक को नहीं रोक पा रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले फ्रॉड लोग हैं, ये लोगों का मन में कानून का डर जीरो है, जीरो। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं अगर पेपर लीक करने के बाद पकड़ा भी गया तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीना जेल होगा, फिर केस चलेगा, फिर केस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय इतना पैसा इन्वॉल्व रहता है कि ये लोग इतना छोटा सा रिस्क लेने के लिए आराम से तैयार हो जाते हैं। एक बार पकड़ाते हैं, निकल के फिर दूसरा बार पेपर लीक करते हैं। अगर एक बार सरकार लॉ पास कर दे, जो पेपर खरीदते हुए पकड़ा गया, स्टूडेंट हो चाहे जो हो, उसको भी कम से कम 5 साल की सजा, अगर कम से कम 10 साल तक कोई भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और जो पेपर लीक कराने वाले रहते हैं, जो इस समय धांधली करते हैं, उस सबको कम से कम 15 साल की सजा। साथ ही साथ एक एग्जाम में जितना खर्चा होता है पेपर लीक कराने वाले से वसूल किया जाएगा। उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा उसको बेच के, नहीं तो उसी को बेच कर वसूल किया जाएगा। अगर ऐसा कानून आ जाता है सच में, तो सोचिए ऐसा देश में होगा दोबारा कभी? कोई पेपर लीक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं? सोचेगा। मतलब इसको रोका जा सकता है, लेकिन हम रोकना नहीं चाहते, क्योंकि इस सब काम में कोई नेता को कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। और नुकसान तो लोग कुछ है ही नहीं। अगर नुकसान है तो स्टूडेंट्स को है, उन लोगों का पेरेंट्स को है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, घर से बाहर रहने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, उनका एग्जाम देते देते सब खत्म हो जाता है। बस इतना ही है आज की। अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना।